So, hey, hi, hello guys, how are you? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी इस एक सुकू को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में हमें अनन्या और अंजलि का रोमांस दिखाया गया था। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। वहीं हमें खुराना मेंशन दिखाया जाता है। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था। उसके साथ चारों तरफ हल्का अंधेरा छा रहा था। रात के वक्त खुराना मेंसल अलग ही चमक रहा था। एक बड़ा सा फाउंटेन जिसमें से पानी बह रहा था। साइड में एक गार्डन जिसकी लाइटिंग बहुत प्यारी थी। गार्डन में कई प्रकार के पौधे और फ्लावर्स लगे हुए थे। कुल मिला के खुराना मेंशन किसी महल से कम नहीं लग रहा था। और इस मेंशन को ऐसे सजाने वाली मानवी की माँ अवनी जी थी। थोड़ी देर ही हुई थी कि वह दो कार आकर रुकती हैं। पीछे वाली कार से ब्लैक ड्रेस पहने हुए, हाथ में गन लिए कुछ गार्ड्स बाहर निकलते हैं और आगे आकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। आगे वाली कार का गेट खुलता है और ड्राइविंग सीट से चेहरे पर मास्क, आंखों पर ब्लैक गॉगल लगाए हमारी मानवी बड़े ही एटीट्यूड से बाहर निकलती है और दूसरी साइड जाकर कार का गेट ओपन करती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो उसमें से एक स्काई ब्लू कलर की वन पीस पहनकर, चेहरे पर मास्क लगाकर निशा मानवी का हाथ थामे बाहर निकलती है। निशा सवालिया निगाहों से चारों तरफ देखने लगती है। मानवी निशा का हाथ थामे हुए ही खुराना मेंशन की तरफ कदम बढ़ा देती है और उसके पीछे पीछे वो सारे गार्ड्स भी चलने लगते हैं। निशा हैरानी से आंखों में चमक लिए चारों तरफ देख रही थी, क्योंकि निशा भले यहाँ काफ़ी दिनों तक रही हो, लेकिन उसने कभी भी गौर से खुराना मेंशन को नहीं देखा था। मानवी निशा के साथ खुराना मेंशन के अंदर आती है और गार्ड्स बाहर ही रुक जाते हैं। लिविंग रूम में आरू और दादी जी बैठी हुई होते हैं। निशा और मानवी को देखकर आरू भागकर खड़ी होती है और जाकर निशा के गले लग जाती है और खुश होते कहती है, आई एम सो हैप्पी भाभी, आखिर काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो ही गई। आरू के गले लगने से निशा भी उसे बैक हग कर लेती है। उनको यूं गले लगा देखकर मानवी बोलती, हाँ भाभी के आने की खुशी हुई, मैं तो फालतू में ही यहाँ आ गई। ये कहते हुए मानवी की बातों में चिढ़ साफ साफ महसूस की जा सकती थी। आरू निशा से दूर होकर मुंह फुलाते हुए बोलती, बात मत करो आप मुझसे। आरू की आवाज़ में मानवी नाराज़गी साफ साफ महसूस कर रही थी, इसलिए वो पूछती है, क्या हुआ आरू, तू अपने दी से नाराज़ है क्या? नाराज़ ना हो तो क्या खुश हो? शादी के बाद तो आप मुझे भूल ही गए हो, आरू रुआसी होते हुए बोलती है। आरू को ऐसे देखकर मानवी घबरा जाती है और उसे अपने गले लगाते हुए बोलती है, ऐसा नहीं है बच्चा, तू ही तो है एक इस घर में जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब है। मैं चाहूँ तो भी तेरे को नहीं भुला सकती। हाँ, मैं थोड़ी बिजी हो गई थी, इसलिए तुझसे बात नहीं कर सकी। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। फिर कभी ऐसा नहीं होगा। चाहे कितनी भी बिजी हो जाऊँ, लेकिन तेरे से बात ज़रूर करूँगी एक बार। मानवी के कहने पर आरू उससे अलग होते हुए अपनी छोटी उंगली को आगे करके बोलती है, पिंकी प्रॉमिस। जिस पर मानवी भी उसकी छोटी उंगली को अपनी उंगली में फंसाते हुए कहती है, पिंकी प्रॉमिस। जिससे आरू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अचानक मानवी की बात सुनकर आरू का मुंह बन जाता है, क्योंकि मानवी कहती है, वैसे भी तेरी जैसी बंदरिया को भूल कर मरना किसे है। इतना कहकर मानवी हंसने लगती है, जिससे आरू चिढ़ते हुए मानवी को मुक्का मारने लगती है। लेकिन इन सब से मानवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो अभी भी हंस रही थी।
उन दोनों को यूँ देखकर निशा भी मुस्कुराने लगती है। तभी वहाँ दादी आती हैं। उन्हें वहाँ देखकर मानवी हंसना बंद कर देती है और आगे बढ़कर उनके पैर छूती है। मानवी के साथ निशा भी उनका आशीर्वाद लेती है। निशा खड़े होते हुए बोलती है, कैसी हैं आप दादी जी? जिस पर महिमा जी मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। फिर वो मानवी को देखते हुए निशा से बोलती है, निशा आप आरू के साथ जाओ, मुझे मानवी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। हम आपसे बाद में मिलते हैं। महिमा जी के कहने पर निशा आरू के साथ चली जाती है। वहीं मानवी महिमा जी के साथ स्टडी रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें वाइट मेंशन दिखाया जाता है। अंजलि और अनन्या का रूम पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था और वो दोनों एक ही कंबल में एक दूसरे से लिपटे हुए एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे। तभी रूम का गेट नॉक होता है, जिससे अनन्या की नींद टूट जाती है। वो आंखें खोलकर सामने देखती है तो अंजलि उसके चेस्ट पर अपना सिर रख के सुकून से सो रही थी। अनन्या सब कुछ भूलकर अंजलि को निहारने लगती है कि तभी फिर से गेट नॉक होता है। इस बार नॉन स्टॉप गेट नॉक होने लगता है, जिससे अनन्या चिढ़ते हुए उठकर बैठ जाती है और अंजलि को खुद से अलग करके अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर बेड पर से उतर कर वो अपने ड्रेस को खोलने लगती है। इधर अनन्या गेट खोलती है और बिना सामने देखे गुस्से से बोलती है, एक बार नॉक करने पर अगर कोई गेट नहीं खोल रहा है तो समझ जाना चाहिए ना कि वो बिजी है। अनन्या ने बस अभी इतना ही कहा था कि सामने से आवाज़ आती है, दी ऐसा भी कौन सा काम है कि आप इतनी बिजी हो, आपको इतना टाइम लग गया गेट खोलने में। यह सुनकर अनन्या आंखें मसलते हुए देखती है तो पाती है सामने उसके दोनों शैतान भाई बहन चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए खड़े थे। अनन्या को कोई जवाब न देता देखकर ईशानी बोलती है, बताओ ना दी, ऐसा भी आप क्या कर रही थी जो खराब होने पर आप इतना चिढ़ गई? इतना कहकर ईशानी मासूमियत से अनन्या को देखने लगती है। तुम्हें इससे क्या, जाओ यहाँ दिमाग मत खराब करो मेरा। चिढ़ते हुए अनन्या उन दोनों के मुंह पर गेट बंद कर देती है। ओह गेट बंद करने लगती है। ये देखकर ईशान और ईशानी अनन्या को धकेलने लगते हैं और बोलते हैं कि हम ऐसे कैसे चले जाए दी, हमें भी देखना है कि आप ऐसा क्या काम कर रही थी जो कि आप इतनी चिड़ी हुई थी। जिस पर अनन्या बोलती है, तुम लोग यहाँ से जाओ प्लीज़। और इस बार अनन्या का मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ था। ये देखकर हमारे ईशान और ईशानी वहाँ से जब उसके फेस को देखते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हमारे ईशानी का ध्यान अनन्या के नेक साइड पर जाता है, जहाँ की वहाँ लव बर्ड्स के निशान बने हुए थे। ये देखकर हमारी ईशानी समझ चुकी थी कि क्या हुआ था और अनन्या उन्हें खा जाने वाली नज़रों से घूर रही होती है। तब उसे एहसास होता है कि वो लोग गलत टाइम पर यहाँ आ गए हैं। इसके बाद से ईशानी ईशान को ले जाते हुए बोलती है, दी डिनर के लिए आ जाना, हम चलते हैं। ये कहकर ईशान का हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अनन्या अपना सिर खुजाते हुए उन्हें जाते हुए देखती है और फिर गेट बंद करके अंजलि के पास आकर उसे उठाने लगती है। दूसरी तरफ स्टडी रूम में मानवी और महिमा जी बैठे हुए थे। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। महिमा जी मानवी को देखते हुए कहती हैं, क्या सोचा है आगे के बारे में? महिमा जी के कहने पर मानवी उन्हें नासमझी से देखने लगती है तो महिमा जी आगे कहती हैं, शादी हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं, यह अब यहीं रहना है कि लंदन वापस जाओगे?
जिस पर मानवी बोलती है, लंदन वापस क्यों जाना है जब मेरा सब कुछ यहाँ है। मैं यहाँ खुराना इंडस्ट्री को संभाल लूँगी। वैसे भी आपने बहुत मेहनत कर ली, अब मेरी बारी है अपनी कंपनी को संभालने का। जब मानवी ऐसा बोलती है तो महिमा जी उसे देख रही होती हैं, जिनके चेहरे पर अनेकों भाव आ गए थे, लेकिन फिर भी वो खुद को नॉर्मल व शांति से कहती हैं, ये भी सही है, तो कब से ज्वाइन कर रही हो। महिमा जी के पूछने पर मानवी बोलती है, कल ही एज ए CEO। ज़्यादा लेट करने से क्या फ़ायदा है। मानवी के कहने पर महिमा जी अपना सर हिला देती हैं। वहीं दूसरी तरफ आरू के रूम में निशा और आरू बैठे बातें कर रहे थे। आरू निशा को देखते हुए बोलती है, भाभी दी आपको अच्छे से तो रखती है ना। वैसे आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अच्छे से और प्यार से रखती होंगी। प्यार शब्द को लंबा खींचकर आरू शरारत से कहती है। वहीं निशा मानवी को याद करती है तो उसके गाल लाल हो जाते हैं और चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ जाती है। निशा को ऐसा देखकर आरू बोलती है, वाह क्या बात है, दी का नाम सुनते ही आप तो कश्मीरी सेब बन गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये अरेंज मैरिज लव में बदल चुकी है। ये बात आरू निशा को बड़े गौर से देखते हुए बोलती है। आरू के पूछने पर निशा मुस्कुराते हुए बोलती है, सही कहा आपने, प्यार तो हो गया है, और वो भी इतना कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। बस इतना समझ लीजिए, हमारे प्यार की अब कोई हद नहीं है। अगर वो हैं तो मैं हूँ, उनके बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। निशा मानवी को याद करते हुए बड़े ही जुनून के साथ ये सब बातें कह रही होती है। निशा को ऐसे देखकर आरू उसे हक कर लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू भाभी, मेरी दी की ज़िंदगी में आने के लिए, उनकी मुस्कुराने की वजह बनने के लिए। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। उनकी जख्मों को मरहम मरहम आप बनी हो। आप दोनों हमेशा ऐसे ही एक साथ खुश रहो। मेरी गॉड से यही प्रे है। ये बात कहते कहते आरू की आंखों में हल्के हल्के आंसू आ रहे होते हैं। आरू की बात सुनकर निशा नासमझी से बोलती है, मुझे समझ नहीं आया, आप कहना क्या चाहती है आरू। ऐसा भी क्या हुआ है हनी के साथ जो वो मुस्कुराना भूल गई थी। आरू निशा से अलग होते हुए बोलती है, ये आप दी से ही पूछना। बस इतना समझ लीजिए, इस घर में उन्हें सिवाय दुख और जख्मों के कुछ नहीं मिला है। वो बहुत अकेली थी, लेकिन अब आपके आने के बाद मैंने अपनी दी को इतना खुश देखा है। आरू के कहने पर निशा कुछ सोचने लगती है। ऐसा भी क्या हुआ था अनी के साथ जो मुझे नहीं पता। निशा मन ही मन में बोलती है। वहीं मानवी महिमा जी से बात करके स्टडी रूम से बाहर निकलती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसका ध्यान वहाँ बने स्टोर रूम की तरफ चला जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मानवी के मन में उस स्टोर रूम के अंदर जाने का करने लगता है। मानवी गेट खोलकर उसके अंदर जाती है और वहाँ की लाइट ऑन करती है और चारों तरफ देखती है तो धूल ही धूल थे और वहाँ पे जाले भी जमे हुए थे। उन्हें हटाते हुए मानवी वहाँ रखी चीज़ों को देखने लगती है। बड़े बड़े संदूक, पुराने फर्नीचर्स के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। मानवी ज़्यादा देर वहाँ न रुकते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे अपने पैरों के नीचे कुछ चीज़ महसूस होता है। मानवी अपना पैर उठा के उस चीज़ को उठाती है तो वो एक काफ़ी पुराना पेन ड्राइव था। मानवी हैरानी से उस पेन ड्राइव को देखने लगती है। तभी उसे बाहर कुछ हलचल सा महसूस होता है, जिससे मानवी जल्दी से उस पेन ड्राइव को अपने जेब में डाल लेती है और स्टोर रूम से बाहर निकल जाती है। मानवी चारों तरफ देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। ये देखकर वो स्टोर रूम बंद करके अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसे पीछे से कोई पुकारता है।
मानवी के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है तो मानवी को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि मानवी के चाचा जी थे। मानवी हैरानी से उन्हें देखने लगती है। तभी मानवी के चाचा जी बोलते हैं, देखते हुए बोलते हैं, मानवी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं कोई आ जाएगा, तो क्या तुम टेरेस पर चलोगी मेरे साथ? इतना करके मानवी को आस भरी निगाहों से देखने लगते हैं। अपने चाचा जी के कहने पर मानवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जो इंसान उससे इतना नफरत करता है अचानक वो बात करने के लिए कहे तो अजीब तो लगेगा ही। कुछ सोचकर मानवी भी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। आई नो कि पार्ट थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है, लेकिन अब क्या करें, मुझे भी स्टडी पर ध्यान देना पड़ रहा है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और स्टडी भी ज़रूरी है, तो इसीलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग इतने ही पार्ट में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, गुड नाइट। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय।